गांव के एक छोर पर एक छोटे से घर में राधा और मोहन का संसार बसा था। शादी को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब भी सूनी थी। हर सुबह मंदिर में घंटों पूजा करने वाली राधा की आंखें हर रात तकिए पर आंसू बहाते थे। मोहन भी अपनी पत्नी को उदास देखकर मन ही मन घुटता रहता था। डॉक्टरों के कई चक्कर लगाए और बहुत सारी दवाइयाँ खाई, पर नतीजा शून्य रहा। एक बार तो डॉक्टर ने मशीन डालकर देखा, मतलब अल्ट्रासाउंड करके देखा, तो उसके चेहरे पर हैरत का भाव से उभरे कि राधा और मोहन का भी दिल धक से रह गया। डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, बस कहा कुछ दिक्कत है, आगे और जांच करनी होगी। यह बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कोई कहता राधा के पिछले जन्म का पाप है, उसे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। कोई कहता जरूर कोई टोटका हुआ है। मंदिर जाने से भी कई लोग घूरते रहते थे। कुछ औरतें तो खुल कर कहती, इसे मंदिर मत आने दो, ये तो मनहूस है, इसकी वजह से गांव में बदकिस्मती आएगी। सबसे ज्यादा दर्द राधा को अपनी सास की बातों से होता था। मुझे पोते का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। ये शब्द एक तीर की तरह राधा के दिल में चुभते थे। हर तीज त्योहार पर बाकी के घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, पर राधा का घर खामोश रहता था। यह खामोशी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हर दिन हर फल संतानहीनता का दर्द उन्हें तिल तिल कर मार रहा था। राजेश और प्रीति की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। उसे अब बीते दिन याद आने लगे थे। गांव में ऐसी भव्य शादियां किसी ने नहीं देखी थी। प्रीति को लगा था कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ये रंग जल्द ही फीके पड़ने लगे। शादी को कुछ ही साल हुए थे और प्रीति की गोद सुनी हो गई थी। ससुराल वालों को चुभने लगी थी। प्रीति के ससुर, जो पहले खूब लाड प्यार करता था, अब उसे देखते ही मुंह फेर लेता था। एक दिन उसे राजेश को खुलेआम कहा, क्यों रखा हो इसे? इससे अच्छा तो गाय रख लो। गाय गोबर देगी और दूध भी देगी। दूध नहीं देगी तो गोबर तो देगी। यह बात सुनकर प्रीति का कलेजा मुंह से आ गया। उसे लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। राजेश अपनी पत्नी का दर्द समझता था, पर अपने पिता के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती थी। वह जानता था कि समाज में एक बेटे का होना कितना जरूरी माना जाता है, खासकर उसके गांव में, जब रूढ़िवादी का माहौल में। उसकी माँ में अक्सर उसे कोने में ले जाकर समझाती, बेटा, घर में वारिस नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? लोग क्या कहेंगे? प्रीति हर दिन इस तानाशाही और तिरस्कार से जूझ रही थी। उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। संतान न होने का क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी? क्या उसका प्यार, उसकी सेवा, उसका समर्पण, इन सब का कोई मोल नहीं था? एक दिन जब प्रीति रसोई में काम कर रही थी, उसने सुना कि उसके ससुर और पति आपस में बात कर रहे थे। दूसरी शादी का सोच ले बेटा, ससुर ने कहा। प्रीति से कुछ नहीं होने वाला। राजेश चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी प्रीति के दिल में खंजर की तरह उतर गई। उसे लगा कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या प्रीति इस अपमान को सहती रहेगी या कोई दूसरा कदम उठाएगी? जानने के लिए सुनते हैं आगे कहानी का आगे भाग। प्रीति के कानों में ससुर की बातें गूंज रही थी, दूसरी शादी कर ले बेटा। राजेश की खामोशी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, पर राजेश ने प्रीति को उदास देखा तो उसका कलेजा फट गया। उसने हिम्मत जुटाई और पिता से साफ कह दिया, मैं प्रीति को नहीं छोड़ूंगा पिताजी। वह मेरी पत्नी है और हर हाल में
मेरे साथ रहेगी। राजेश की इस बात से ससुर आग बबूला हो गए। तो फिर तुम दोनों इस घर में रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने हुक्म सुनाया, निकल जाओ यहाँ से। एक ही झटके में राजेश और प्रीति बेघर हो गए। अपने कुछ कपड़े और थोड़ा बहुत सामान लेकर वे अपने घर से निकल पड़े, जिसे प्रीति ने अपना समझा था। गांव से दूर शहर के पास एक छोटे से किराए के कमरे में उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया। शुरुआत में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। राजेश ने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू की और प्रीति ने घर का काम। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था इलाज। वे हर डॉक्टर के पास गए जिनकी उन्हें जानकारी मिली, लेकिन साथ ही प्रीति की छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। लोगों ने जो भी सलाह दिया उसने वो सब आजमाया। कोई कहता फला बाबा के पास जाओ, वहाँ झाड़ फूक से सब ठीक हो जाएगा, पर प्रीति पहुँच जाती। कभी कोई तांत्रिक के बारे में बताता, वह आधी रात को डरते डरते वहाँ भी जाती। कई बार तो लोगों ने उसे अजीबोगरीब टोटके बताए। नदी में दीपक बहाना, नीम के पेड़ की परिक्रमा करना, किसी बूढ़ी औरत ने बताए नुस्खे आजमाए। राजेश को यह सब अंधविश्वास लगता था, पर प्रीति की आंखों में एक उम्मीद की किरण देखकर वह उसे नहीं रोकता। वे दोनों लगातार कोशिश कर रहे थे, चाहे वो मेडिकल इलाज हो या फिर लोक मान्यताएं। उन्हें बस एक उम्मीद थी, एक संतान की, जो उनके जीवन को पूरा कर सके। शहर में रहते हुए राजेश की जिंदगी एक नई पटरी पर आ गई थी। काम और घर के बीच वह प्रीति के साथ हर कदम पर खड़ा था। एक दिन काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त रवि से हुई। सालों बाद मिलकर दोनों बेहद खुश हुए। चाय पर गपशप करते हुए राजेश ने हिम्मत करके रवि को अपनी और प्रीति की सारी कहानी बताई। उनके घर से निकल जाने को लेकर अब तक का इलाज और हर कोशिश के बारे में बताया। रवि ने राजेश की बात ध्यान से सुनी, पल भर सोचा और फिर बोला, यार तेरी बात सुनकर मुझे अपनी भाभी की याद आ गई। उनको भी बच्चा नहीं हो रहा था। हम सब ने बहुत इलाज कराए, झाड़ फूक भी कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश की आंखें चमक उठी। फिर क्या हुआ दोस्त? रवि ने बताया। फिर एक दिन किसी ने हमें एक डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर वर्मा। भाभी ने वहाँ इलाज कराना शुरू किया। पता चला 2 साल के अंदर ही उनके घर किलकारियाँ गूंज उठी। अब उनका एक प्यारा सा छोटा सा बेटा है और वो बच्चा बहुत ही तेज है। रवि का बात सुनकर राजेश के दिल में एक नई सी उम्मीद जगी। उसने तुरंत डॉक्टर वर्मा का पता पूछा। रवि ने उसे डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ है और अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, यह सब बताया। बातचीत के दौरान राजेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, रवि यार, एक छोटी सी मदद चाहिए। इस इलाज में पैसे लगेंगे और अभी मेरे पास इतने नहीं हैं। अगर तू कुछ उधार दे दे तो जैसे ही वेतन आएगा मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इतना बोलते ही रवि ने एक पल भी नहीं सोचा। अरे कहने की बात है दोस्त, तू मेरा दोस्त है, मैं अभी देता हूँ तुझे। रवि ने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर राजेश को दे दिए। राजेश की आंखों में कृतज्ञता थी। उसे लगा जैसे अंधेरे में रोशनी का एक किरण फूट पड़ी हो। इस बार उसे लगा शायद ये डॉक्टर हम उनकी जिंदगी में खुशियां का नया अध्याय लिख दे। राजेश और उसकी पत्नी को डॉक्टर के बारे में पता चला, तभी दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पहुंचते ही राजेश और प्रीति को एक नई उम्मीद की किरण
दिखी। डॉक्टर ने पूरी लगन से प्रीति की जांच की और कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। राजेश ने रवि से मिले पैसों के सारे टेस्ट करवाए और वे रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। कुछ ही दिनों बाद वे रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे तो उनके दिल धड़कने लगा तेजी से। डॉक्टर वर्मा ने रिपोर्ट्स देखी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने राजेश और प्रीति की तरफ देखा और कहा, आप दोनों बहुत बहुत बधाई हो। प्रीति माँ बनने वाली है। यह सुनते ही प्रीति की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। खुशी से उनका गला रुंध गया। वह हर पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। फिर उठी और सीधा डॉक्टर के पैरों में गिर गई। राजेश भी आंखों के आंसू नहीं रोक सके और हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सालों का इंतजार, ताने, दर्द सब एक पल में मिट गया। डॉक्टर ने उन्हें उठाया और समझाया कि अब उन्हें अपना और बच्चे का खास ख्याल रखना होगा। अगले ही कुछ महीने प्रीति अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा। राजेश हर कदम पर उसके साथ था। वह दिन भी आ गया जब प्रीति ने 2 प्यारे जुड़वे बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। जब राजेश ने पहली बार अपने बच्चों को गोद में लिया तो उसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। तो चलिए आगे देखते हैं कि राजेश के साथ क्या हुआ। वे कितने खुशी हुए। यह खबर जैसे ही गांव में पहुंची, सारे समीकरण बदल गए। जिन लोगों ने कभी प्रीति को मनहूस कहा था, वे अब बधाई देने आ रहे थे। ससुर और सास जो कभी मुंह फेर लेते थे, वे बच्चों को देखने शहर आए। उनकी आंखों में खुशी और पश्चाताप का भाव था। गांव वाले भी खुश थे। वे आखिर राजेश और प्रीति का घर आबाद हो गया। अब राजेश और प्रीति का जीवन बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि प्यार और धैर्य और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। संतानहीनता का दर्द जो उन्होंने झेला था, वह अब खूबसूरत यादों में बदल गया था, जो उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। राजेश और प्रीति का जुड़वा बच्चों के आने से घर में खुशियों का अम्बार लग गया था। सास और ससुर भी बच्चों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। बच्चों के आने के बाद पहली बार घर में हंसी खुशी का ऐसा माहौल था जिनकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। गांव वाले भी बधाई देने आते थे और बच्चों की क्यूटनेस पर मोहित हो जाते थे। मगर एक दिन बच्चों का नामकरण का बात चल रही थी। राजेश और प्रीति खुशी खुशी डॉक्टर वर्मा से मिली। सारी बातें और ट्रीटमेंट की डिटेल डिस्कस कर रहे थे। बातों ही बातों में राजेश ने अनायास को बता दिया कि ये बच्चा कृत्रिम गर्भधारण मतलब IVF के जरिए हुआ है। यह सुनते ही सास ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह पल भर में गायब हो गई। ससुर की मोहें तन गई। क्या कहा? कृत्रिम गर्भधारण? इसका मतलब ये हमारे खून में नहीं है? सास ने भी अपने माथे पर बल डालकर कहा, हाय राम, ये तो अधर्म है। ऐसा बच्चा भला हमारा वारिस कैसे हो सकता है? प्रीति और राजेश हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी खुशी के बाद भी उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। ससुर ने नाराजगी से कहा, हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो हमारी वंश परंपरा के न हो। राजेश ने शांत रहने की कोशिश की और समझाने लगा, पिताजी, माँ, ये बच्चे बिल्कुल हमारे हैं, बस इन्हें जन्म देने का तरीका थोड़ा अलग है। ये विज्ञान की देन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रीति ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा,
माँ जी, मैंने इन बच्चों को अपनी कोख में पाला है और ये हमारे अंश हैं। इनका अस्तित्व हमारे प्यार का नतीजा है। सास ससुर कुछ देर तक अड़े रहे, लेकिन जब बच्चों ने अपनी नन्ही उंगलियों से उनकी उंगली पकड़ी, जब उनकी तोतली आवाज़ें कानों में पड़ी और जब उन्होंने बच्चों की मासूम सी हंसी देखी, तो उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। बच्चों की मासूमियत के सामने उनकी पुरानी सोच कमज़ोर पड़ने लगी। कुछ दिनों की खींचातानी के बाद दादा दादी का दिल पिघल गया। आखिर बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों के आने के से उनके घर में कितनी खुशियाँ आई है। धीरे धीरे उन्होंने कृत्रिम गर्भधारण की बात को स्वीकार कर लिया। परिवार फिर से एक हो गए और खुशियों का माहौल लौट आया। अब राजेश और प्रीति के लिए उनका परिवार महत्वपूर्ण था और उनके बच्चों की किलकारियाँ से उनका घर हमेशा के लिए आबाद हो गया था। आगे की कहानी में आप इस कहानी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या फिर कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बच्चों के आने से खुशियाँ की लहर दौड़ गई थी। सास ससुर का दिल में भी बच्चों की मासूमियत के आगे पिघल गया था। धीरे धीरे कृत्रिम गर्भधारण की बात को लेकर जो झिझक थी वह भी कम होने लगी थी। अब घर में हर तरफ बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही थी और राजेश और प्रीति का संसार भी पूरा हो चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। सालों बाद प्रीति को फिर से मंदिर जाने का मौका मिला। इस बार वह अकेली नहीं थी। उनके दोनों जुड़वा बच्चे भी उनकी गोद में और राजेश के साथ थे, जो गांव वाले कभी उनसे मनहूस कहकर ताना मारते थे। आज वही लोग मुस्कुराते हुए उसे बधाई दे रहे थे। कुछ महिलाएं तो बच्चों को गोद में लेने के लिए आपस में होड़ कर रही थी। सास ससुर भी बड़े गर्व से अपने पोते पोती को सबसे मिलवा रहे थे। ससुर ने गांव के मुखिया से कहा, देखा मुखिया जी, भगवान ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। ये बच्चे हमारे वंश के दीपक हैं। उनकी आवाज़ में भी कड़वाहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और खुशी थी। प्रीति ने मंदिर में जाकर सच्चे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे याद आया वो दिन जब लोग उसे मंदिर घुसने नहीं देते थे। आज सब कुछ बदल गया था। राजेश ने भी अपनी पत्नी को खुश देखकर निहाल था। उसने अपने दोस्त रवि को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। रवि भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। राजेश और प्रीति ने मिलकर यह तय किया कि वे अपने बच्चों को इस बात का महत्व समझाएंगे कि प्यार और इंसानियत सबसे बढ़कर है। वे उन्हें सिखाएंगे कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ देना और खुशियाँ बांटना होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से यह सीख ली थी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कहानी गांव में मिसाल बन गई थी, जो लोग उन्हें उम्मीद और प्रेम का पाठ पढ़ा रही थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी में आपने देखा। अच्छी लगी कहानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और